नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली में हैं और कर्तव्य पथ पे हैं और हमारे पीछे इंडिया गेट है। जो नागरिक के कर्तव्य हैं, जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उनके कर्तव्य हैं। क्या उनको अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगी ये कर्तव्य पथ? हमारे साथ शिक्षाविद हैं, क्या कहेंगे कर्तव्य पथ को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा लगा हमें कि भाई ये नाम पहले इसका राजपथ था और राजपथ से हमारे भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। हमें बहुत अच्छा लगा और जो उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण किया है, जैसे कि इसके शोल्डर पे टाइल लगवाकर इसको बहुत अच्छा देखने में लगने लगा है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक मानता हूँ उन चीज़ों को कि कर्तव्य पथ तो नाम इसका हो गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो पथ है वो कर्तव्य पथ है। लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य पथ पर जो संविधान में वर्णित हमारे नागरिक के जो कर्तव्य हैं, जो 11 कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं, उन 11 कर्तव्य को यदि इस कर्तव्य पथ के साइड में डिस्प्ले करा दिया जाए, लिखवा दिया जाए उनको कर्तव्य को, तो आने वाले जो भी लोग होंगे उन कर्तव्य को पढ़ेंगे और ये याद रखेंगे कि हमारे संविधान में जो वर्णित कर्तव्य हैं एक नागरिक के क्या क्या हैं, उन कर्तव्यों को जानेंगे, पढ़ेंगे, पहचानेंगे, अपने आत्मसात उन कर्तव्यों से करेंगे और उन कर्तव्य पर खरा उतरने की वो नागरिक कोशिश करेंगे। मेरा मानना है इस कर्तव्य पथ का नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया गया है और मैं चाहता हूँ कि अब इस पथ पर उन 11 कर्तव्य जो संविधान में वर्णित हैं नागरिक के जो 11 कर्तव्य, उन 11 कर्तव्य को लिखवाया जाए। राजनीतिक रूप से अगर बात करें, जो राजनीतिक यहाँ पे चुन के आते हैं, संसद पहुँचते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर, उनके कर्तव्यों को लेकर क्या उनको उनकी कर्तव्यों की याद दिलाएगी? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, लगातार जो है इस चीज़ की वो बातें करते हैं जो कि किस तरह से राजनीतिक दलों को, राजनीति को, राष्ट्र हित को लेकर बात करनी चाहिए, राष्ट्र को लेकर बात करनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक राष्ट्र हित की बात है कि एक पथ को राजपथ से कर्तव्य पथ बना दिया गया और कर्तव्य पथ पर यदि वो कर्तव्य लिखवा दिया जाए तो ये भी राष्ट्र हित की बात है, क्योंकि हमारे आने वाले जो भी नागरिक इस पथ से आएंगे, जाएंगे, या बच्चे शाम को देखेंगे, घूमेंगे, पेरेंट्स आएंगे, उन कर्तव्य को याद रखेंगे। इसी तरह जो भी संसद में पहुंचेगा, जब हमारे देश में पता है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा पथ है जिस पे कर्तव्य वर्णित हैं और कर्तव्य, उस पथ का नाम भी कर्तव्य पथ है और कर्तव्य वर्णित है, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो लोकसभा मेंबर MLA हो, चाहे कोई भी नागरिक हो, उस चीज़ को समझेगा कि हमारे यहाँ पथ है और उस पर कर्तव्य लिखे हुए हैं, तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हमारा एक नागरिक कर्तव्य का पालन कर रहा है तो हमारे विधायक और लोकसभा मेंबर ये भी कर्तव्य का पालन करेंगे और दिल्ली आना जाना लोकसभा मेंबर का लगा ही रहता है। कर्तव्य पथ से आएंगे तो वो देखेंगे कि कर्तव्य लिखे हुए हैं, तो कर्तव्य, वैसे तो कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन वो देखने से याद रहेगा कि हाँ भाई ये कर्तव्य भी हमारी कर्तव्य है, इसको हमें करना चाहिए। और राष्ट्रपति भवन के बारे में देखिए, राष्ट्रपति भवन का जब निर्माण शुरू हुआ, जो लुटियन जोन है, जो लुटियंस ने ब्रिटिश काल में जो इसका नक्शा बनाया और राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया और इंडिया गेट का नक्शा बनाया, इसमें बहुत अच्छी खूबसूरती की बात ये थी, जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार है, राष्ट्रपति दरबार, और जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के चेयर हैं, उस चेयर की ऊँचाई और राष्ट्रपति भवन का टॉप, राष्ट्रपति भवन की रखी चेयर की ऊंचाई और इंडिया गेट का टॉप दोनों बराबर हैं। कितना सुंदर वास्तुकार का ये नमूना है, बहुत अच्छा लगा। ये आर्किटेक्ट बहुत अच्छा लगा कि उसकी कुर्सी की ऊंचाई उसकी कुर्सी की ऊंचाई इंडिया गेट के बराबर है। दूसरा, ये बेसिकली रायसेन हिल पर बना है और रायसेन हिल जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करती थी और पूरा जयपुर के राजाओं के द्वारा ये जगह दी गई थी और इस पर कार्य किया गया और जयपुर की तरह ही डिज़ाइन किया गया है उसी तरह रायसेन हिल को, राष्ट्रपति भवन को। इसकी खूबसूरती मुझे अच्छी लगी कि उसकी चेयर उसके ऊंचाई के बराबर है। ये कर्तव्य मार्ग वहीं से होकर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच तक गुजरता है। चलिए, अंत में आप क्या देखते हैं? जो एक तो नाम बदला गया, उसको लेकर जो है पूरे देश में लगातार जो है प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर चर्चा करते हैं, जो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों शासनकाल की जो स्थिति थी, जिसको लेकर जो है कई चीज़ों को बदला गया, जिस गुलामी के याद थे उनको बदला गया, जिसको लेकर वो लगातार इस चीज़ की चर्चा भी करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? इसको देखो, जब किंग्स वे था, जब इसका नाम बदल कर राजपथ रख दिया गया था, तो उन यादों से तो हम तभी मुक्ति पा गए थे, क्योंकि अभी कुछ ही लोग होंगे जो उसका नाम जानते होंगे कि इसका नाम किंग्स वे था
और रही बात आप जैसे कह रहे हैं एक बिल्डिंग के बारे में, हमारी संसद के बारे में, देखो गुलामी से आज़ाद तो हम बहुत पहले हो चुके हैं। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। हम आज़ादी की आज़ाद तो हम हैं, हम 75 साल से आज़ाद हो चुके। अब जो यादें थी हमारी, अब धीरे धीरे उन यादों से हम दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि हम किंग्स वे के नाम से हम दूर हुए, राजपथ हो गया। अब राजपथ के नाम से धीरे धीरे ये भी हमारी पटल से गायब हो जाएगा। अब ये कर्तव्य पथ हो गया। इसी तरह धीरे धीरे जो संसद है, नया संसद बन रहा है, उसके यादों से भी हम धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो आज़ाद तो हम बहुत पहले से हैं। कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ जो बदलाव है, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार जो है राजनीतिक रूप से कई सारे जो है बदलाव, कई सारे नामों का बदलाव, कई सारे शहरों के जो नाम थे उसके बदलाव, क्या कहें, कई सारी योजनाओं का जो है नाम जो थे उसके बदलाव, इसको कैसे देखिए नाम बदले जा रहे हैं व्यक्ति के। ये देखो सोचना है, देखो नाम बदल दिया गया। जैसे कि आपने कहा शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। हाँ, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया। प्रयागराज हमारा प्राचीन नाम था, हमने उसको नाम बदला कहाँ? हमने तो पुराने नाम को अपनाया है, नए नाम को हमने छोड़ दिया, पुराने नाम को हमने अपनाया है। हमने नाम कहाँ बदला? नाम तो बदला गया था, प्रयागराज का नाम बदला गया था, इलाहाबाद हुआ था। अब वापस उसी नाम को हमने अपना लिया, तो बदलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी योजनाओं के नाम, जैसे जैसे समय पे डेवलपमेंट होता चला जाता है चीज़ों का, हर चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, मनुष्य का भी डेवलपमेंट होता है, योजनाओं का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे योजनाओं का डेवलपमेंट होता चला जाता है, और जब योजनाएँ में कुछ चीज़ एड ऑन की जाती हैं, कुछ और योजनाएँ उसमें एड ऑन की जाती हैं, तो उसका नाम उसके अनुरूप रख दिया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम बदला जा रहा है। चलिए अंत में हमारा कार्य केवल विकास का है, और विकास अंत में जो है इस कर्तव्य पथ को लेकर देश के नागरिकों को आप क्या अपील करेंगे इस पूरे पथ को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे देश में एक ऐसा मार्ग है जो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, और उस कर्तव्य पथ पर ज़रूर आएँ और देखें और अपने कर्तव्य को अनुभव करें कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। और मैं सरकार से भी इस मंच से अपील करना चाहूँगा कि इस कर्तव्य पथ पर जो भारतीय संविधान में वर्णित कर्तव्य हैं, उन वर्णित कर्तव्य को यहाँ पर लिखवाया जाए, जिससे कि आने वाले नागरिक और जनता आके उन कर्तव्यों को पढ़ सकें और उसे अंगीकार कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ शिक्षाविद थे जो बता रहे थे, इनका ये कहना था जी कि कर्तव्य पथ पे उस कर्तव्यों के बारे में भी वर्णन होना चाहिए, उसका भी डिस्प्ले लगे, जिससे जो स्थानीय नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको अपने कर्तव्य के बारे में पता चले और उनके क्या कर्तव्य हैं उन नागरिकों को लेकर, चाहे जनप्रतिनिधियों को लेकर। लगातार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि देश से चुन के यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचते हैं, और फिर यहाँ से पूरे देश की रूपरेखा तय होती है। उसके बाद जो स्थिति बनती है वो आप जानते ही हैं।